माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके बाद उसके शव को सुपुर्द कर दिया जाएगा, उसके परिवार वालों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज शाम को गाजीपुर में उसको लेकर तैयारियां पूरी हो रही है। लेकिन सबसे जघन्य हत्याकांड, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर जो हमला हुआ था, 60 से ज्यादा गोलियां तो सिर्फ उनके शरीर में ही लगी थी। पीयूष राय, उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष की उम्र उस समय तकरीबन 17 साल थी। उन्होंने क्या उस समय महसूस किया था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पीयूष राय जी, आज तक पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। अब चूंकि पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन उसकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी राजनीतिक दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया कहने के लिए। और पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं आज सुबह मैंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। जी। मैं बाबा गोरखनाथ का और बाबा विश्वनाथ का आभारी हूँ कि अपने न्याय के इस दरबार में उन्होंने एक सजा मुकर्रर की है ऐसे आतंकी के लिए। और मैं उस सजा के जो न्याय का फैसला बाबा के दरबार से निकला है, मैं आज उसी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बाबा के दरबार में माथा टेकने अपने माता जी के साथ गया था। और मुझे लगता है कि जो न्याय का फैसला मिला है बाबा के दरबार से, इसका पूरा रिजल्ट हमें देखने को मुझे अपने विधानसभा में, मैं कल रात अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान था। लोगों में एक बहुत उत्साह थी, बहुत खुशियां थी। लोगों ने पूरे क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में दिवाली का पूरा माहौल रहा। और लोगों को एक विश्वास था एक न्यायपालिका पे और एक जो सरकार के नीयत पे। और जिसके चलते इनको 2023 में भी न्यायपालिका से सजा मेरे पिताजी के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट से मिली थी, इनके और इनके भाई को। और आज जो भगवान पे भरोसा था लोगों को, मेरी माता जी को, जो अब 50 साल से बाबा विश्वनाथ की और अन्नपूर्णा देवी की, अन्नपूर्णा माता की जो भक्त रही, उनका विश्वास आज सार्थक हुआ। और वो हमेशा मुझसे कहती थी मेरे कम उम्र में कि अपने जब मैं कभी कभार कबो हतोत्साहित हो जाया करता था, तो माता जी हमेशा कहती थी कि न्यायपालिका के जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें हम लोगों को हमेशा एक सतत प्रयास करते रहना है। लेकिन जिस दिन भगवान की लाठी चलेगी उसके में आवाज नहीं होगी, लेकिन गूंज पूरा देश देखेगा। और वो आज गूंज पूरा देश देख रहा है। 2005 29 नवंबर को आपके पिता की हत्या की गई थी, उनको घेर कर गोलियां बरसाई गई थी। उस समय की क्या यादें हैं जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना देखिए, चाहेंगे? उस समय की यादें तो वही हैं जो आज इनके बच्चों को महसूस हो रहा होगा। और यादें कोई सुखद यादें नहीं है। 17 साल की उम्र में मैंने अपने पिता को खोया था। उस समय मैं अपने क्लास 12th में था। और मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे के लिए उसका बाप सब कुछ होता है, क्योंकि वो अपने बाप से सामाजिक दुनिया की जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी संस्कार है, वो सीखता है। और जो क्रूशियल टाइम था सीखने का, उसी टाइम पे मेरे पिताजी का साया मुझसे उठ गया। तो आज मेरा मानना है कि वो यादें मैं ना याद करके आज का जो सुखद पल है, और सबसे बड़ी बात कि रमजान के इस महीने में ये सुखद पल आया है। कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो जो भी इनसे प्रताड़ित हैं, अपने रमजान की दुआओं में अपने अल्लाह से वो उम्मीद किए थे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि रमजान के महीने में ये फैसला आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि अल्लाह को भी मंजूर इनके आतंक को नहीं था। और आज ये अपने आतंक का जो कर्म किए थे उसका भुगतान पे अपना उन्होंने भोगा। पीयूष जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि राजनीतिक दलों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी को छोड़कर सभी उनकी मौत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जो दर्द रहा था, आप 17 साल की उम्र के थे, आपको यकीनन सारी चीजें याद रही होंगी। कितनी गोलियां आपके पिता को लगी थी, उनके साथ कुल कितने लोग थे, आपको कब जानकारी मिली? क्योंकि इस शख्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जो संवेदनाएं इस वक्त एक तबके की ओर से सामने रखी जा रही हैं, वो आज तक दिखा रहा है, लेकिन दूसरा काला पक्ष इस व्यक्ति का क्या रहा है, उसको भी बताना जरूरी है। देखिए, जब 29 नवंबर 2005 को मेरे पिताजी की जब हत्या हुई, तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 400 से ज्यादा गोलियां चली थी। और बसनिया चट्टी पे ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और आप उम्मीद करेंगे कि जितनी गोलियां चली थी वहां से करीब 3.5 किलोमीटर दूर जाके वो गोलियां रिकॉयल करके एक छोटी सी बच्ची को भी लगी थी। वहाँ एक स्कूल भी है, वहां से करीब 2.5 किलोमीटर, जहाँ पे ये मेरे पिताजी का घटनाक्रम हुआ था। आज वहाँ पे एक स्तंभ है हमारे पिताजी के नाम से। और वहां से 2.5 किलोमीटर दूर एक रिकॉयल करके एक स्कूल में जाके एक बच्ची को भी गोली लगी थी। हत्याकांड का आप ये समझ लीजिए कि मरे हुए लोगों के
पुष्टि करने के लिए फिर से गाड़ी की बोनेट पे चढ़ के और मेरे पिताजी के सिर में भी गोली मारी गई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि आज जिस आतंकी का अंत हुआ है, मैं सच बताऊं, एक बाबा विश्वनाथ की और बाबा गोरखनाथ की ये आशीर्वाद है कि इनका अंत ऐसे ही होना था और भगवान के दरबार से ही होना था। तो आज वो अंत हम लोगों को देखने को मिला है। और काला सच और उजाला सच कुछ नहीं है। एक समाज में जब आप समाज के एक आतंक के रूप में जब आप एक पर्याय बन जाते हैं और किसी सरकार के परिसर पे संरक्षण में आप अपने आतंक के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा अर्जुन हो या एक ऐसा अश्वत्थामा हो या एक ऐसा अभिमन्यु होगा जो आएगा और उस पूरे आतंक के साम्राज्य को खत्म करेगा। और मेरा मानना है कि आज उसी रूप में बाबा गोरखनाथ के ही शिष्य इस प्रदेश में है, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति इस पूरे प्रदेश में लागू कर रखी है। अपने सरकार की नीतियों का और अपने इस माफियाओं के खिलाफ जो साफ नीयत है, साफ इरादे हैं इनके खिलाफ, वो स्पष्ट कर रखे हैं। इसके चलते ये माफिया या तो जेल में है या तो इस जमीन से ऊपर उठ के भगवान के पास है। तो आज उसी का नतीजा सबको देखने को मिल रहा है। जिस समय आपके पिता की जान ली गई थी, आप 17 साल के थे, कई गोलियां खुद उनके शरीर में लगी थी और इतने सालों की लंबी लड़ाई के बाद भी आप लोग जो सजा चाहते थे मुख्तार अंसारी के लिए वो सजा नहीं मिली। 2 मामलों में उसको उम्र कैद जरूर मिली, लेकिन वो दोनों ही मामले कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े हुए नहीं रहे। आप लोगों को अपनी जिंदगी कैसे, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, कहा जाता रहा है कि मुख्तार अंसारी को पूरा का पूरा वरद हस्त प्राप्त था, उसको बचाने में भी सरकार की बड़ी भूमिका थी। आप लोगों ने अपने आप को कैसे महफूज किया, क्योंकि जान का खतरा तो आपके परिवार वालों पर भी उस वक्त बना रहा होगा। जी बिल्कुल। उस समय तो ये सरकारी तंत्रों का उपयोग करके हम लोगों को डराने धमकाने का, मेरे परिवार को, मेरी माता जी को, हम लोगों को डराने धमकाने का काम ये करते थे, सरकारी तंत्रों के माध्यम से, खुद के अपने लोगों के माध्यम से। लेकिन जब आप किसी आतंकी के खिलाफ लड़ते हैं और अपना सर्वोच्च एक बार जब खो चुके होते हैं, तो आप इतने निडर हो चुके होते हैं कि आप अंजाम का नहीं, अपने मार्ग का ही बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों का उस समय मार्ग क्लियर था कि हमें न्यायिक व्यवस्था में जाके इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और भगवान का इंतजार करना है कि कभी एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो एक ऐसे व्यवस्था और ऐसे साफ नीयत के साथ आएगा, ऐसे साफ नीयत की सरकार लेके आएगा कि इन अपराधियों का खात्मा एक ना एक दिन होगा। और ऐसे साफ नीयत के ही हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी माफिया के खिलाफ जो उनके अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो पूरे प्रदेश में ऐसे कड़ाई से लागू कराया कि आज उसका रिजल्ट हम सबको देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे बाबा विश्वनाथ और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि हमें आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि रमजान के इस महीने में, इस पावन महीने में ये फैसला आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चाहे वो अल्लाह हो और चाहे बाबा विश्वनाथ हो, सबके यहाँ आरोपियों या अत्याचारियों का कोई मजहब और धर्म नहीं है। एक छोटा सा चाहे जवाब वो पीयूष आरोपी राय हो जी मैं चाहे आपसे आतंकी हो, और उनका कोई। चाहूंगी। ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि अब जो उसने किया था, लेकिन अब कहा यह भी जाता है कि न्याय में देर हो सकती है, देर है अंधेर नहीं। लेकिन अगर कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले को हम उठाकर देखें, सिर्फ 10 साल की सजा मिली थी मुख्तार अंसारी को इस मामले में। ठीक है, देखिए, न्यायपालिका की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये हमारे और आपके मन से नहीं चलती है, ये साक्ष्यों पे चलती है। 2019 में उसी सीबीआई कोर्ट से इनको बरी कर दिया गया था, क्योंकि सपा के शासन में इन्होंने कई गवाहों को डरा धमका के उनके बच्चों का के गवाह बदले थे। लेकिन वही शासन सत्ता जब बदली, एक नेक व्यक्ति ने, एक ईमानदार व्यक्ति ने जब इस उत्तर प्रदेश की सरकार पे अपना कमान संभाला, तो एक साफ नियत का ही नतीजा रहा कि 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट में इनको सजा सुनाई गई। वैसे ही अन्य केसों में जहां ज्यादा बर्बरता थी, उनको आजीवन कारावास हुआ। तो ये मेरा मानना है कि उसमें किसी दल को नहीं देखा गया, क्योंकि उसमें एक अजय राय है जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके भाई के खिलाफ इनको आजीवन कारावास मिला। और मेरा ये, मैं मानता हूं कि अजय राय का सौभाग्य है कि उस समय बाबा योगी आदित्यनाथ जी का और पूजनीय महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और जिसका नतीजा उनको अपने पक्ष में मिला। अगर यही सपा शासन या कोई और शासन रहा होता जिसमें अपराधियों को परिश्रम मिला था, तो शायद वो भी इस तरीके की अपेक्षा नहीं करते। पीयूष राय जी, इसीलिए आज अजय राय कांग्रेस पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं।
उनके सगे भाई की 1991 में घर के बाहर हत्या कर दी गई, जिस मामले में पिछले साल ही न्याय मिला, उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल पूछे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि उन कांग्रेस नेताओं को पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष से जाके उनका ओपिनियन जान लेना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कहीं ना कहीं आज अजय राय जी भी खुश होंगे कि ऐसे अपराधी का अंत हुआ। ठीक है, राजनीतिक दलों का एक विचारधारा के चलते वो कहीं अपना धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे होंगे कि ऐसे आतताइयों का अंत हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष राय जी आज तक से बहुत बहुत जुड़ने के धन्यवाद। लिए। और उनका जो दर्द था उनको आप समझ सकते हैं। 2005 में जब पिता की हत्या की गई थी, सिर्फ वो 17 साल के थे, 400 से ज्यादा गोलियां दागी गई थी। कुल 6 लोगों के साथ मिलकर वो 7वें व्यक्ति वापस लौट रहे थे। उसी समय ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी जान ले ली थी मुख्तार अंसारी ने। लेकिन आज उनको लग रहा है कि न्याय का दिन है, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर का शुक्रिया वो अदा करते हुए